नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से दुष्यंत कुमार की गज़ल साये में धूप, जिसका केंद्रीय भाव आज़ाद भारत की कटु सत्य को उजागर करना है, जिसमें नेताओं के द्वारा की गई घोषणाएं, लुभावने वायदे किस प्रकार कागज़ी बनकर रह जाते हैं। कथनी और करनी में जो अंतर पाया जाता है नेताओं के, उसके कारण आम जनता का जो शोषण होता है, जो अत्याचार अन्याय जो आम जनता पर होते हैं, उस अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार होते होते किस प्रकार आम जनता निराशा से भर जाती है, पलायनवाद की भावना उनके मन में घर कर जाती है। वे इस स्थिति को बदलने के लिए विरोध का स्वर न उठाते हुए वहाँ से पलायन करना अधिक उचित समझते हैं, क्योंकि अन्याय और अत्याचार सहन करते करते, शोषण का शिकार बनते बनते उनके भीतर की विरोध की भावनाएं खत्म हो गई है। जीने का सहारा ईश्वरीय कल्पना, ईश्वर है अथवा नहीं, एक कल्पना ही सही, किंतु उस कल्पना के सहारे वे अपने जीवन की विकट परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं, किंतु भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते। इसका कारण क्या है देखें। वे मुत्तमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुत्तमईन, मुत्तमईन यानी आश्वस्त। वे मुत्तमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। यहाँ पे पत्थर का आशय कठोर हृदय से है। कठोर हृदय, कौन है कठोर हृदय? नेता लोग। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। बेकरार यानी बेचैन। आवाज़, किसकी आवाज़? आम जनता के स्वर। असर यानी प्रभाव। तो क्या कहते हैं कवि कि वे मुत्तमईन है, पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। वे किसके लिए आया है यहाँ? वे आम जनता के लिए। किसके लिए? आम जनता। वे मुत्तमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। आम जनता विरोध का स्वर नहीं उठाती। क्यों नहीं उठाती? क्योंकि वे आश्वस्त है, पूर्ण विश्वास है उन्हें अपने भ्रष्ट नेताओं के विषय में कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि उन्हें कभी भी दया नहीं आएगी, उनके हृदय में कभी भी जनता के प्रति ममता की भावना नहीं जगेगी, उन्हें जनता पर कभी दया नहीं आएगी, और वे कभी भी भ्रष्ट शासन व्यवस्था को खत्म करके आम जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं को लागू नहीं करेंगे। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। आम जनता आश्वस्त है कि देश के भ्रष्ट नेताओं का कठोर हृदय कभी नहीं पिघलेगा, उन्हें आम जनता पर कभी भी दया नहीं आएगी, उनकी पीड़ा से भी कभी आहत नहीं होंगे। लेकिन कवि तो मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, जबकि कवि क्या चाहता है? कवि ये चाहता है कि जनता की आवाज़ उठाई जाए, भ्रष्ट शासन व्यवस्था के विरोध स्वरूप उसमें परिवर्तन लाने के लिए, एक विकल्प, नए विकल्प की तलाश के लिए, वर्तमान शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, खत्म करने के लिए, खारिज करने के लिए कवि चाहते हैं कि आम जनता एक स्वर में विरोध की कार्य करे, यानी कि विरोध जताए, अपना विरोध प्रकट करे। कहने का आशय ये है कि क्रांति लाए, यानी कि ऐसी भ्रष्ट शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के लिए आम जनता में क्रांति की भावना देखना चाहते हैं कवि। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, यानी कि कवि तो चाहते हैं कि जनता परिवर्तन लाने के लिए विरोध करे, और इसको देखने के लिए बेचैन है कवि। जनता में विरोध के स्वर उठे और उन्हें सुनने के लिए, आम जनता की आवाज़ में क्रांति का प्रभाव देखने के लिए कवि व्याकुल है, बेचैन है। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। देखें, तेरा निज़ाम, निज़ाम यानी शासन। सिल दे जुबान, सिलना यानी बंद करना। सिल दे जुबान शायर की, शायर बोले तो कवि,
उर्दू में शायर बोलेंगे और हम कवि बोलते हैं। ये एहतियात बोले तो सावधानी, बहर यानी छंद, बहर यानी छंद। तो देखें क्या कहते हैं कवि, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। देखो अभी यहाँ इस शेर के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार शासकों और कवि यानी शायर और शासक दोनों के बीच के संबंध को उजागर करते हैं कि क्या संबंध है एक कवि और एक भ्रष्ट शासक का, भ्रष्ट नेताओं का और कवियों का क्या संबंध है। देखें तो कवि क्या चाहता है, कवि तो हमेशा ये चाहता है कि भ्रष्ट शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की जनता में ताकत हो, जनता सदैव भ्रष्टाचारियों का विरोध करे, ऐसा कवि चाहता है। और अपनी ओजमयी वाणी के माध्यम से कवि शासन व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके प्रति जनता को जागृत करके उनमें विरोध की भावना भरने का प्रयास भी कवि लोग किया करते हैं। किंतु शासक लोग जो है, नेता लोग जो है, वे क्या चाहते हैं, अधिकारी लोग क्या चाहते हैं, वे कवियों की ज़ुबान को सील देना चाहते हैं। ज़ुबान को कहने का आशय कि उनकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा देते हैं। उनकी ऐसी रचनाएं जो आम जनता को जागृत करने वाली होती है, उन्हें भ्रष्ट शासन व्यवस्था के विरुद्ध भड़काने वाली होती है, तो ऐसी रचनाओं पर वे क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा दिया करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यदि जनता ने उस रचना को पढ़ा, उससे वे प्रभावित हुए, प्रेरित हुए, जागृत हुए, तो वे क्या करेंगे, ऐसी शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति कर देंगे। तो इसके कारण क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, सरकार कवियों की ऐसी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया करती है, जिसे कवि ने क्या कहा है, ज़ुबान को सील देना। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। लेकिन कवि कहते हैं देखो, वैसे एहतियात का मतलब सावधानी और बहर का मतलब छंद होता है कि जिस प्रकार गज़ल की रचना करने के लिए, छंद की रचना करने के लिए बंधनों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो नियम होते हैं उसके लिए उनकी आवश्यकता होती है कि उनके बिना यदि बंधनों का सही से ध्यान नहीं रखा जाएगा काव्य रचना करते समय, तो वे शेर, कविता जो है वो बिगड़ जाएगी। तो उसी प्रकार भ्रष्ट शासन व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए भी कवि की कविताओं का होना, कवि की ओजमयी वाणी का जनता तक पहुंचना आवश्यक होता है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। देखें यहाँ पे गुलमोहर शब्द आया हुआ है 2 बार। जिसका अर्थ होता है मानवीय मूल्य, मानवीय जीवन मूल्य। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अपने बगीचे में यानी अपने घर में, अपने देश में क्या कहते हैं कवि कहते हैं जीवन चाहे कैसा भी हो, हमारे जीने का मकसद, हमारे जीने का ध्येय, हमारे जीने का उद्देश्य जो है मानवीय मूल्य होने चाहिए। हमें अपने देश में, अपने घर में सुकूनपूर्वक जीवन जीते हुए मानव मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, यदि हमें गैर की गलियों में अन्य स्थान पर मरना भी हो जाए तो भी मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए, जीवन मूल्यों की रक्षा करते हुए यदि हमें मृत्यु भी मिल जाए तो हम गैरों की गलियों में मरें तो भी मानव मूल्यों की रक्षा के लिए ही मरें। तो कहने का आशय ये है, इस कविता का मूल भाव जो है, कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है, कवि ने राजनीति और शासन व्यवस्था में जो कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको सिरे से खारिज करना और नवीन परिवर्तन के लिए कवि चाहता है कि जनता जागरूक हो और उसमें विरोध का स्वर उत्पन्न हो। जीना और मरना चाहे अपने वतन में हो या अन्य स्थान पर मरना पड़े, किंतु मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए ही हम जिए, और उन्हीं की रक्षा करते हुए यदि हमें मरना पड़े तो भी हमें ऐसी मृत्यु भी स्वीकार है। आइए अब बात करते हैं हम प्रश्नों की।
देखें, अभी हमने जो शेर पढ़े हैं उनसे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों की हम बात करते हैं। वे कौन हैं तथा उनकी सोच क्या है? वे कौन है? वे आम व्यक्ति है। वे किसके लिए आया है? बिल्कुल अंडरलाइन करवाया था, आपको बताया था, आम व्यक्ति। उनकी सोच है कि भ्रष्ट शासकों के कारण समस्याएं कभी समाप्त नहीं होगी और उनके दिल कभी भी नहीं पिघलेंगे, यानी कि वे संवेदनाहीन हैं, भ्रष्ट शासक संवेदनाहीन हैं और उन्हें कभी भी दया नहीं आएगी। कवि किसके लिए बेकरार है? कवि शासन व्यवस्था के प्रति, स्वेच्छाचारी शासकों के प्रति जनता को जागरूक करते हैं। कवि का मानना है कि आवाज़ में प्रभाव हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। कवि क्रांति के समर्थक है, क्रांति चाहते हैं। शासक किस कोशिश में रहता है? शासक इस कोशिश में रहते हैं कि उनके खिलाफ विद्रोह की आवाज़ को दबा दिया जाए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। हाँ, तो देखो कि जिस प्रकार काव्य रचना करने के लिए बंधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भ्रष्ट शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कवियों की जुबान को सीलना या उनकी काव्य रचनाओं पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। जबकि उस भ्रष्ट शासन व्यवस्था को खत्म करने के लिए कवि की ओजमयी वाणी जनता तक पहुंचना भी आवश्यक है। शायर की हसरत क्या है? हसरत यानी इच्छा, कामना, आरजू। शायर की हसरत है कि वह बगीचे में सदैव गुलमोहर के नीचे रहे तथा मरते समय गुलमोहर के लिए दूसरों की गलियों में मरे, यानी कि मरते समय भी गुलमोहर के लिए दूसरों की गलियों में मरे, यानी कि वह मानवीय मूल्यों को अपनाए रखे और उनकी रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दे। आइए बात करते हैं अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखिए। तो देखिए, अंतिम शेर में गुलमोहर का शाब्दिक अर्थ तो एक खास फूलदार वृक्ष से ही है, पर सांकेतिक अर्थ बड़ा मार्मिक है। इस शेर में कवि दुष्यंत कुमार ये बताना चाहते हैं कि जीवन वही उत्तम है जो अपने घर की सुखद छाया में है और मरना वह उत्तम है जो दूसरों को सुख देने के लिए मरा जा सके। फिर देखें दूसरा प्रश्न, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में, तो अर्थ और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका महत्व। तो पहला शेर में चिराग शब्द बहुवचन और चिरागा का बहुवचन के लिए चिरागा का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना, और दूसरी बार ये एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो इसका अर्थ है सीमित सुविधाएं मिलना। दोनों का अपना महत्व है। बहुवचन के रूप में ये कल्पना को बताता है जबकि दूसरा रूप यथार्थ को दर्शाता है। कवि ने एक ही शब्द का प्रतीकात्मक लाक्षणिक शब्द करके अपनी अद्भुत कल्पना क्षमता का परिचय दिया है। गज़ल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। यहाँ लोगों की ओर, उन लोगों की ओर इशारा किया गया है जो हीनता और तंगहाली अथवा समय के अभाव के समय तन ढकने के लिए कमीज पाने का प्रयास नहीं करते, अपने अधिकारों के लिए प्रयास नहीं करते, वरन उस अभावग्रस्त दशा में अपने पैरों से पेट ढककर जीवन जी लेते हैं। उनके लिए मुनासिब शब्द का प्रयोग करता हुआ कवि यह भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि जीवन की यह शैली अपनाने वाले ही आज जी सकते हैं, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेने वाले ही आज के समय में जीवित रह सकते हैं। फिर देखें, आशय स्पष्ट करें। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहद के लिए। इसमें कवि शायरों और शासक के संबंध के बारे में बताता है। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की ज़बान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी ज़रूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना ज़रूरी है। तो ये थी आपकी गज़ल साए में धूप, हमने आनंद लिया इसका। अब ये सारे प्रश्न जो है आपको बताए हैं,
ये सारे प्रश्न बिल्कुल आप सुंदर लिखावट में अपनी कॉपी में करें। इसकी आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।